आप कब आए? नहीं, मुझे तुमसे गीत के बारे में बात करनी। मुझे तो पहले ही पता था, उसकी प्यारी प्यारी बातों के पीछे जरूर कुछ प्लानिंग चल रही है। उसने आते ही आपको चुगली लगानी शुरू कर दी ना, वो मुझे भी आपसे दूर करके छोड़ेगी। जैसे उसने देव भाई को घर से बाहर निकाल दिया, वो मेरे साथ भी वही करने वाली है। एनी, I'm सॉरी भाई, मुझे पता आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, पर सच्चाई तो यही है ना भाई। जब से मुझे पता चला है कि उसकी वजह से आप और देव भाई अलग हो गए, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझे लगता था वो बहुत अच्छी लड़की है, इतनी भोली भाली सूरत है, उसका दिल भी इतना ही प्यारा होगा। मुझे क्या पता था इतनी सीधी सादी दिखने वाली लड़की मेरे परिवार के ऐसे टुकड़े कर रही है। I hate her भाई। I'm sorry। गीत की सच्चाई जानने के बाद मैं आपकी शादी में नहीं आ सकती। एनी, चलो मेरे साथ। आओ। भाई ये क्या कर रहे हैं? चलो आज हम एक गेम खेलते हैं, हमारी बचपन की सबसे फेवरेट गेम, नुका छुपी। मैं यहाँ आपसे इतनी सीरियस बात कर रही हूँ भाई, और आपको खेल सूझ रहा है? मुझे आज भी याद है एनी, जब हम बचपन में नुका छुपी खेला करते थे तो तुम मुझे कितना परेशान किया करती थी, लेकिन फिर भी हमें मजा आता था। चलो एनी, आज हम फिर से पुराने दिनों को याद करते हैं। भाई आप क्या कर रहे हैं भाई? भाई आप सुन भी रहे हैं मैं आपको क्या कह रही हूँ? चलो एनी, ढूंढो मुझे। भाई स्टॉप इट भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? भाई वेयर आर यू भाई? भाई प्लीज स्टॉप इट, मेरे को नहीं खेलना। वेयर आर यू? भाई भाई कहाँ हो आप? प्लीज प्लीज स्टॉप इट। देखा है नहीं, तुम अभी स्विमिंग पूल में गिर जाती। नहीं गिरती भाई। क्यों? आप जो है यहाँ पर, आपके यहाँ रहते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे आप पर अपनी जिंदगी से भी ज्यादा यकीन है। और यही यकीन गीत ने देव पे किया था, पर देव ने उसका यकीन ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये क्या कह रहे हैं आप भाई? देव भाई और गीत की शादी हुई थी। शादीशुदा होते हुए भी गीत के पैसे के लिए उसने उसके साथ झूठी शादी की। उसको सपने दिखाए, वादे किए, और ठीक शादी के एक दिन के बाद गीत को अकेला छोड़कर वो भाग गया। और आज गीत देव के बच्चे की मां बनने वाली है। I can't believe this। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे अपने भाई ने ऐसा किया, और मैं भी बिना पूरी बात जाने गीत को कितना कुछ कह के आ गई। बेचारी ने सब कुछ चुपचाप सुन लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, मुझे गीत से माफी मांगनी ही पड़ेगी। नहीं, केवल सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा। मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है।
एक्सक्यूज मी, आई एम अर्जुन। क्या हुआ? आप कुछ परेशान हैं? कॉमन सेंस तो यही कहता है कि जब एक प्यारी सी लड़की तन्हाई में बैठकर रो रही हो तो कुछ तो गलत है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। वैसे आप यहाँ किससे मिलने आए? मुद्दे की बात से हटने का अच्छा तरीका है कि सामने वाले से कोई दूसरा सवाल कर दूं। अब ये मत पूछिएगा कि मैं इतने सारे तरीके कैसे जानता हूं। मैं एक वेडिंग प्लानर हूं मिस। लोगों से मिलना और उन्हें समझना ही मेरा काम है। मैं रिश्ते बनाता हूं, इसलिए रिश्तों के बारे में मुझे अच्छी मालूमात है। इस वक्त आपकी आंखों में देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि आप भी किसी रिश्ते को लेकर ही परेशान हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मन की बात कहने में झिझकिए मत, खासकर तब जब मन पे बहुत बोझ हो और सामने एक अजनबी खड़ा हो। मैं तो आपके लिए एक अजनबी ही हूं। कौन जानता है कि हम लोग कल मिले या ना मिले। आप जो भी मुझे बताएंगे वो कोई और नहीं जान पाएगा। फिक्र मत कीजिए, आप कह दीजिए अपने दिल की बात, अच्छा लगेगा। लोग मुझसे अजनबी रहे, यही ठीक है। जब भी मैं लोगों के करीब जाती हूँ, वो मुझसे दूर चले जाते हैं। पहले परिवार छूटा और फिर दोस्त, और अब जिससे शादी करने जा रही हूँ, जिसके सपने देख रही हूँ, डर लग रहा है कि मैं उसे खो ना दूं। और अगर ऐसा हो गया तो मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगी। आप जानते हैं आपका डर कहां से आता है? आपके बार बार पीछे मुड़कर देखने की आदत से। आप आज तक अपनी पुरानी जिंदगी में ही अटकी हुई हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि आपकी जिंदगी ने आपको बहुत दुख दिया है, तकलीफ दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप जिंदगी से डरने लग जाएंगे। टेल मी वन थिंग, आपसे ऐसा किसी ने कहा है कि आपके साथ जो पहले हुआ है वो अब भी होगा? देखिए, एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन क्या हर महीने का मौसम एक जैसा होता है? नहीं ना। बस आपको ऐसे ही जिंदगी को देखना है। जो गुजर चुकी है वो रात थी, अब नया सूरज उगने वाला है। नई खुशियां होंगी, उजाला होगा। देखिए, यहां बैठकर जिससे आप प्यार करती हैं, उसे खोने के डर से रोने का कोई फायदा नहीं है। लड़िए अपने प्यार के लिए, कह दीजिए उसे अपने दिल की बात, और यकीन मानिए सब ठीक हो जाएगा। जाइए। थैंक यू। वैसे आपने मुझे बताया नहीं आपको किससे मिलना है? हाँ, वो एक्चुअली अन्वेषा का कुछ सामान था, मुझे लौटाना है उसे। मैं भी अन्वेषा को बुला कर आती हूँ, आप यहीं रुकिएगा। ये एनी कहाँ रह गई? अपने कमरे में भी नहीं है। और
वो बाहर मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पहले मैं, पर यहाँ नहीं, बाहर चलो। ठीक है। एनी, हम कहाँ जा रहे हैं? और यहाँ पर तो कितना अंधेरा है। 1 मिनट रुकोगी? ये सब क्या हो रहा है? इन्हें यहाँ मैंने बुलाया गीत, क्योंकि तुमसे माफी मांगने का मुझे कोई और तरीका समझ में नहीं आ रहा था। सो सॉरी गीत, मैंने बिना पूरी बात जाने, बिना सोचे समझे तुम्हें इतना कुछ सुना दिया। मुझे माफ कर दो गीत। और देखो, तुम बोलती थी ना कि तुम्हारा परिवार नहीं है, देखो कितनी बड़ी फैमिली है तुम्हारी। ये सब हमारा परिवार है। देखो, ये सारी लड़कियां तुम्हारा ननिहाल और ये सब लड़के तुम्हारे दादके वाले। हो गई ना फैमिली पूरी। और तुम्हें एक और बात बताऊं, मैं भी लड़की वालों की तरफ से हूं। बाकी परिवार का तो मैं नहीं जानती यानी, मगर इतना जरूर जानती हूं, मुझे एक बहन मिल गई जो हमेशा मेरा साथ देगी। कुछ करने की क्या जरूरत थी? बस एक बार गले लगा लेती, सबके लिए शिकवे दूर हो जाते। अरे मैंने तो इन सबको यहाँ बुलाकर सिर्फ तुमसे माफी मांगी है। तुम्हें पता है, ये पूरा आइडिया मान भाई का था। अगर आज इस चेहरे पर ये मुस्कुराहट है ना, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ मान भाई हैं। तो हाँ भाई रोमियो, क्या प्लान है? पहले बंगड़ा शंगड़ा पाले या कुछ और? अब पाजी जो बोलो। आदि भैया, संगीत की तैयारी तो बाद में करेंगे, पहले इस घर की डेकोरेशन कर ले हम। अरे हाँ भाई, और रोमियो डेकोरेशन। चलो 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 चलो, आओ पिंकी। मान बेटे, घर में क्या हो रहा है? बाजी और ताशे कौन बजा रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो भूल ही गई थी आप इंतजार कर रहे। आई एम रियली सॉरी। अर्जुन, गीत, तुम जानती हो ये कौन है? हाँ, ये हमारे वेडिंग प्लानर है, पर अब जब हम इनके साथ काम नहीं कर रहे तो ये आनी को कुछ फाइल देने आए थे। एक बात कहूं, इनसे अच्छी शादी हमारे लिए कोई प्लान नहीं कर सकता। नहीं गीत, बिल्कुल भी नहीं। मैं फैसला कर चुका और मेरा फैसला यह है कि हमारी शादी की प्लानिंग ये नहीं करेगा। मान, अगर आपने कोई फैसला लिया होगा तो सोच समझ के ही लिया होगा। मगर क्या मैं पूछ सकती हूँ, ऐसा क्या होगा कि हम इनसे काम नहीं करवा रहे? पता है, आज जब मैं अकेली बैठी थी, इन्होंने ही मेरी मदद की थी। इसने जो भी किया तुम्हारी मदद के लिए नहीं, अपने मकसद के लिए किया। ठीक, ये नयनतारा का भाई है।
बात तो आपने मुझे नहीं बताई थी। मुझे मालूम नहीं था कि आप कौन हैं। मुझे आज मालूम चला है कि आप ही वो लड़की हैं जिससे मान की शादी होने वाली है। मैं जानता हूं कि नयनतारा को लेकर आपके परिवार के मन में रंजिश है, इसलिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे भी शक की नजर से देखा जाए। और मान, अब मैं आपके सामने और कोई सफाई पेश नहीं करूंगा। मैं ये फाइल्स वापस करने आया था। और गीत, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मेरी वजह से आपकी पुरानी यादें ताजा हो गई। मैं आपको जिन बातों को भुलाने के लिए कह रहा था, मैंने अनजाने में ही उन्हीं यादों और उन्हीं बातों को फिर से ताजा कर दिया। आई एम सॉरी। रुकिए अर्जुन। गीत, ये तुम क्या कर रही है? तुम भूल गई कि नयनतारा ने तुम्हें कितनी जख्म पहुंचाए? ये उसी नयनतारा का भाई है गीत। जानती हूँ मान, मैं वो कभी नहीं भूल सकती, ना ही मैं नयनतारा को कभी माफ कर सकती हूँ। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि उससे जुड़े हुए सारे इंसान को हम शक की नजर से देखें। गीत, आप पहले मेरी बात सुनिए। आप और देव भी तो भाई है ना, मगर आप दोनों में कितना फर्क है। जो देव ने मेरे साथ किया, उसके बाद तो मुझे आप पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए था। अगर मैं भी आपकी तरह सोचने लगूं, तो मैं भी तो वही सोचूंगी ना कि आप भी मुझे एक दिन धोखा दे के चले जाएंगे। मैंने आप पर यकीन किया और आपने मेरा यकीन कभी भी नहीं तोड़ा। और आज हम शादी करने जा रहे हैं, तो हम अर्जुन को एक मौका क्यों नहीं दे सकते? उस पे भी एक बार यकीन कर देख लेते हैं। मान बेटे, गीत ठीक ही कह रही है। सब उंगलियां एक बराबर तो नहीं होती ना बेटे। और आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आज सुबह ही इन्होंने हमारी जान बचाई है। बहुत नेक हैं ये, एक मौका और दे दीजिए बेटा। मान, आप तो हमेशा सबको सच्चाई के नजरिए से देखते हैं ना, तो अब आप ही बताइए, क्या अर्जुन को नयनतारा के नजरिए से देखना सही होगा? हम अर्जुन को बिना जाने उसके बारे में राय तो नहीं बना सकते ना। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो यही सही। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आप लोगों की चॉइस से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं।